स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार चैनल में। 15 अक्टूबर 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स के साथ फिर से मैं हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन यानी कि घंटी को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है? और इसका ऑप्शन है जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, बायर और जेनेटेक। तो सही उत्तर इसका जॉनसन एंड जॉनसन। अमेरिका की चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। इस महीने की शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने वाले उन कंपनियों की सूची में शामिल हुआ जो प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन परीक्षण से आगे बढ़ते हुए मानव परीक्षण तक पहुंचा था। जॉनसन एंड जॉनसन की AD26-CoV2 वैक्सीन अमेरिका में चौथी ऐसी वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में चल रही है। बढ़ते हैं आज के दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका ऑप्शन है चीन, नेपाल, मालदीव और जापान। और इसका सही उत्तर है मालदीव। भारत और मालदीव ने हाल ही में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। इससे पहले मालदीव ने कोरोना काल में भारत से मिली आर्थिक मदद के लिए आभार जताया था। भारत मालदीव के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं, जहां प्राचीन काल से ही दोनों देशों के बीच भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक जैसे साझा संबंध रहे हैं। बढ़ते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार निम्न में से कितने पुलों को एक साथ उद्घाटन किया? और इसका ऑप्शन है 44, 50, 52, 38। और सही उत्तर है 44। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का लोकार्पण किया है। BRO ने एक साल में 54 पुलों का निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये पुल कनेक्टिविटी और विकास के नए युग की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री ने जिन पुलों का उद्घाटन किया उनमें 10 पुल जम्मू कश्मीर में, 7 पुल लद्दाख में, 2 पुल हिमाचल प्रदेश में, 4 पुल पंजाब में, 8 पुल उत्तराखंड में और 8 पुल अरुणाचल प्रदेश में, साथ ही 4 पुल सिक्किम में हैं। बढ़ते हैं आज के चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? और इसका ऑप्शन है भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। और इसका सही उत्तर है भारत। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा पढ़ाई को होने वाला नुकसान अलग है। रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा हालात में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्कूलों के बंद रहने से 62 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। बढ़ते हैं आज के पांचवें करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और उसको ऑप्शन है अनिरुद्ध थापा, बाईचुंग भूटिया, कार्लटन चैपमैन और मेहताब हुसैन। और इसका सही उत्तर है कार्लटन चैपमैन। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कार्लटन चैपमैन के कप्तानी में 1997 में भारतीय फुटबॉल टीम सैफ चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारत के लिए उन्होंने 39 मैच खेले और 6 गोल किए, जिनमें से 5 तब किए जब वह टीम के कप्तान थे। वो भारत की उस टीम का हिस्सा थे जिसने मद्रास में खेले सैफ खेल 1995, कोच्चि में नेहरू कप 1997 और मडगांव में सैफ चैंपियनशिप 1999 जीत हासिल की थी। बढ़ते हैं आज के छठे करंट अफेयर्स की तरफ। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से कितने स्थान पर रखा गया? और उसका ऑप्शन है 129वें, 139वें, 149वें और 125वें। और इसका सही उत्तर है 129वें।
भारत को साल 2020 के असमानता घटाने के प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों की सूची में 129वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है जो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। वर्ष 2020 में CRI सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा। 158वें स्थान पर काबिज दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है। बढ़ते हैं आज के 7वें करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया? और उसका ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत और पाकिस्तान। उसका सही उत्तर है पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने घोषणा की है कि पाकिस्तान को संगठन की ग्रे सूची के तहत रखा जाएगा। FATF के एशिया प्रशांत समूह ने फॉलो अप रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल इवेल्युएशन ऑफ पाकिस्तान शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की। पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला इस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवाद के वित्त पोषण और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की प्रभावशीलता पर पाकिस्तान की प्रगति 2019 की तुलना में काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही है। बढ़ते हैं आज के 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसको ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 13 अक्टूबर और 15 अप्रैल। और इसका सही उत्तर है 13 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन जोखिम, जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम, जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हेतु किए गए आह्वान के बाद से 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं आज के 9वें करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? और उसका ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, रूस और पाकिस्तान। और उसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है। बांग्लादेश में हिंसक दुष्कर्म की घटनाओं के बढ़ने के कारण ही हाल ही में राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर इसके विरोध में प्रदर्शन हुए। मानवाधिकारों की संस्था की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में दुष्कर्म की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। बढ़ते हैं आज के 10वें करंट अफेयर्स की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन शुरू की है? इसका ऑप्शन है बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण के मद्देनजर अति आधुनिक चलित जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन की शुरुआत की है। यह वैन जल परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लैस है जिसमें सेंसर और विभिन्न उपकरण लगे हैं। यह जानकारी जल शक्ति मंत्रालय ने दी। हरियाणा में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से पूरी तरह से घुलनशील ठोस पदार्थ TDS, फ्लोराइड, नाइट्रेट, क्लोर, क्षारीयता प्रभावित है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जब जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण आवास में नल द्वारा जल प्रदान करना है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स सेशन यहीं खत्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएंगी जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे या गूगल पे सीधे एग्जाम द्वारा सर्च करके हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोज़ को आप देखिए। वीडियो अच्छे लगते हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों बताइए। हमारे चैनल पर SSC, RRB, NTPC, RRB ग्रुप डी, बिहार लोक सेवा आयोग, CTET, STET की वीडियो उपलब्ध है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।